ये सब चीज़ें आपके नज़र को भी तेज़ करेंगे और आपके हाफजे को तेज़ करेंगे, आपके मैदे का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और अगर उनकी अभी तक नज़र कमज़ोर नहीं हुई तब भी वो लाजिमन ये जो नुस्खा मैंने बताया है ये इस्तेमाल करें। लेकिन इस नुस्खे के इस्तेमाल से 14 नंबर की ऐनक उतरने वाले मरीज भी हैं। तो हजामा के पॉइंट लगवाने से, नुस्खा खाने से, मुसलसल इस नुस्खे के इस्तेमाल से मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 14 नंबर की ऐनक भी उतर जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नाज़रीन मोहतरम, क्या आपकी नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है और साथ ही साथ आपकी आँखों से पानी आता है? ज़रा सा भी कोई ऐसा काम करते हैं दिमागी लिखने पढ़ने का या कंप्यूटर के आगे बैठते हैं तो आपके सर में हल्की हल्की दर्द और आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात आँखों के आगे अंधेरे जैसी कैफियत पैदा होती है। दूर की चीज़ या तो आपको नज़र ही नहीं आती, अगर नज़र आती है तो बहुत धुंधली नज़र आती है। आप इस परेशानी में हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स का चक्कर लगा लगा कर आप ऐनक का नंबर चेंज करते रहते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी नज़र दिन ब दिन वीक होती जा रही है। तो आज की वीडियो को अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो अल्लाह के फजलो करम से आपकी नज़र बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन से असबाब हैं जिसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो रही है और साथ ही आपको एक ऐसा मुजरब नुस्खा बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से आपकी गई हुई नज़र भी वापस आ जाएगी। गई हुई से मुराद मेरी ये नहीं है कि अगर आप अंधे हैं तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, नहीं, मतलब यह है कि आपकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, आप हर मंथ अपने चश्मे का नंबर चेंज करते हुए नज़र आते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप यकीन कीजिए, और ये नुस्खा खाएंगे आप खुद कहेंगे कि हकीम साहब ने वाकई कमाल का नुस्खा दिया था, बताया था। तो नाज़रीन मोहतरम, साथ में आपको सिर्फ नुस्खा नहीं बताने वाला बल्कि आपको बताने वाला हूँ हजामा के वो पॉइंट कि जिनके लगवाने से आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो वीडियो को आखिर तक लाजमन देखते रहिएगा। नाज़रीन मोहतरम, नज़र की कमज़ोरी की वजह से थोड़ी देर लिखना पढ़ना या नज़र से कोई भी काम करने से आँखें थक जाती हैं और बारीक हरूफ नहीं पड़े जाते, आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और कभी कभार आंखों से पानी आने लगता है और सर में हल्का हल्का दर्द रहने लगता है। दूर की चीज़ साफ नज़र नहीं आती, बार बार आंखों को धोते हैं, ठंडे पानी से धोते हैं, मुख्तलिफ टोटके, घरेलू टोटके, नुस्खे इस्तेमाल करते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं होता। ये नज़र की कमज़ोरी की अलामात हैं। अब चलते हैं इसके असबाब की तरफ। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सबब है दिमाग की कमज़ोरी और दिमाग की मेहनत। ऐसा कोई काम करना जिससे दिमाग आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आप दिमाग की ताकत के लिए कोई नुस्खा, कोई चीज़, कोई मुकव्वी ताकतवर ग़िज़ा भी नहीं ले रहे तो आपका दिमाग दिन ब दिन कमज़ोर और नज़र को भी ये असर करेगा और आपकी नज़र वीक होना शुरू हो जाएगी। दिमाग का ऐसा कौन सा काम है जिससे नज़र कमज़ोर होती है? मसलन मुताला करना, सिलाई कढ़ाई करना, बारीक पुर्जा जात वाली मशीनों का काम करना, कंप्यूटर, मोबाइल और वीडियो गेम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिनसी बेरारावी यानी कि बहुत ज़्यादा मुबाशरत करना, उसके बाद मुश्तज़नी करना या ऐसा लिटरेचर पढ़ना या देखना जिससे जो जिनसी ख्वाहिश है वो उभरती है, ये भी नज़र की कमज़ोरी का एक बहुत बड़ा सबब है। हाजमे की कमज़ोरी और साथ ही साथ पेट में अगर गैस बनती है तो ये भी एक रीज़न हो सकती है आपकी नज़र की कमज़ोरी की। दायमी नज़ला ज़ुकाम यानी हमेशा नज़ला ज़ुकाम रहना भी ख़तरे की अलामत है कि आपकी नज़र को ये नुकसान कर सकता है। और मंशियात का इस्तेमाल, जी हाँ, मंशियात का इस्तेमाल भी नज़र को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करता है। सिगरेट का धुआं जो है ये नज़र के लिए जहर है। अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते लेकिन अगर आप किसी ऐसी महफ़िल में बैठे हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए जहाँ पे सिगरेट नोशी या हुक्का पिया जा रहा है या कोई भी ऐसा काम मंशियात का किया जा रहा है जिससे आपकी आँखों के अलावा आपके फेफड़े भी मुतासर हो सकते हैं, कोशिश करें कि ऐसी मजलिस, ऐसी महफिल को जल्द से जल्द छोड़ दें। सबसे पहले नुस्खे के अज्जा अपने पास नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके फ़वाइद के मुताल्लिक बताता हूँ। नुस्खा क्या है? मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ अखरोट 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम, मिर्च सफ़ेद 10 ग्राम, कूज़ा मिश्री 1 पाव।
इसकी मिकदार खुराक है सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच दूध के साथ आपने लेनी है। यानी सुबह उठें तो 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी लें, उसके बाद दोपहर को भी और शाम यानी मगरिब के बाद या इशा से पहले भी आपने ये नुस्खा ज़रूर खाना है। आपने जैसे कि इस नुस्खे में देख लिए बादाम है, अखरोट है, सौंफ है, इनमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिससे आपको नुकसान हो, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो। तो इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है। ये सब चीज़ें आपके नज़र को भी तेज़ करेंगे और आपके हाफजे को तेज़ करेंगे, आपके मैदे का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और अगर उनकी अभी तक नज़र कमज़ोर नहीं हुई तब भी वो लाजिमन ये अज्जा जो मैंने बताए हैं, जो नुस्खा मैंने बताया है, ये इस्तेमाल करें। यकीन कीजिए कि वो मुझे दुआएं देंगे। और अब हजामा के जो पॉइंट हैं वो भी नोट कीजिए, फिर इसके भी बेनिफिट बताता हूँ। हजामा के जो पॉइंट हैं 1, 55, 11, 32, 36, 2, 3, 104 और 105, इसके जो ज़रूरी पॉइंट है जो आपने ज़रूर लगाने वो बिल्कुल बैक साइड पे, यानी इस जगह 2 और 3 गालिबन इनका नंबर है, तो ये बिल्कुल बैक साइड पे लगते हैं। और यकीन कीजिए कि ये पॉइंट लगवाने से हमारे तजुर्बे में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मरीज़ में हैं कि जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, उन्होंने 4 से 5 सेक्शन 15 दिन के वक्फे से लगाए और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। और साथ ही साथ जो नुस्खा बताया है और साथ जो हजामा के पॉइंट बताए हैं, ये हजामा के पॉइंट लगवाने से, नुस्खा खाने से, मुसलसल इस नुस्खे के इस्तेमाल से मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 14 नंबर की ऐनक भी उतर जाएगी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से 14 नंबर की ऐनक उतरने वाले मरीज भी हैं। जी हाँ, हमारे हुक्मा जिनके पास मरीजों की ऐसी तादाद आई जिनकी नज़र इंतहाई कमज़ोर हो चुकी थी और उनको 14 नंबर ऐनक लगी हुई थी। और आप यकीन कीजिए कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से, जो मैंने आपको बिल्कुल फ्री बता दिया है, मुसलसल इस्तेमाल से उनकी ऐनक उतर गई। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करके देखिए। बातें करने से बेहतर है कि आप चंद दिन इस्तेमाल करें। आप इस्तेमाल करने से वो फ़ायदा हासिल करेंगे कि आप मुझे दुआएं दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। और अपने दोस्त, अपने भाई हर्बलिस्ट हकीम अब्दुल मनान को इजाज़त दें। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।